हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और चतुर्मास का समापन होता है। कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को देवउठनी या देवोत्थान एकादशी भी मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं और धरती पर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसके अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद 1 नवंबर को श्री हरि योग निद्रा से जागेंगे और इसके बाद से मंगल कार्यों पर लगी रोक हट जाएगी, जिसके बाद शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी से भगवान 4 महीने की योग निद्रा में चले गए थे और जिसके बाद उनकी नींद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को टूटती है, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान को शाम के समय में नींद से जगाया जाता है। मंदिरों को फूल मालाओं के साथ सजाया जाता है और तरह तरह के भगवान को भोग लगाए जाते हैं। इसके साथ ही गीत गाकर श्री हरि को नींद से जगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गीत गाकर श्री हरि को नींद से उठाया जाता है, इसीलिए महिलाएं ढोल मंजीरे के साथ श्री हरि को जगाने के लिए भजन गाती हैं। और वहीं देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को माँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। वहीं अगर बात करें देवउठनी एकादशी पूजा विधि की, तो सुबह उठकर स्नान के बाद पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल, पीले फूल और पंचामृत से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी विवाह के दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक वस्त्र धारण करती हैं। तुलसी मंडप सजाया जाता है और तुलसी जी को सुहाग की सारी सामग्री अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। वहीं बात करें तुलसी विवाह की विधि की, तो एक चौकी पर आसन लगाएं और तुलसी के पौधे को रखें। तुलसी का गमला गेरू में जरूर रंगा हो। दूसरी चौकी पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। गन्ने की सहायता से दोनों चौकियों के ऊपर मंडप बनाएं। एक कलश में जल भरकर उसमें 5 आम के पत्ते लगाएं। भगवान शालिग्राम और तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़के, साथ ही रोली लगाएं और घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। चौकी समेत शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा करें। शालिग्राम भगवान को किसी पुरुष को ही उठाकर फेरे करवाएं। अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें। वहीं तुलसी विवाह के धार्मिक महत्व की बात करें तो हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह का दिन अत्यंत ही शुभ होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह का पावन पर्व कोई महिला सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए तो कोई पति की दीर्घायु होने की कामना के लिए मनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।